राइट मैम, मैम यहाँ पे, मैम इधर, मैम यहाँ पर, यहाँ पे इधर। थैंक यू। Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम क्या कहना चाहेंगे इन्फ्लुएंसर? Correct. I think बहुत अच्छी बात है because we as influencers are now like मेन स्ट्रीम मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स का काफ़ी ज़्यादा अभी आजकल वैल्यू है, योगदान है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज द पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड नॉट ओनली दैट द पावर ऑफ ऑडियंस दैट वी होल्ड. Apparently the kind of audiences these days influencers are having, they are somewhere equivalent to the media houses itself. So we are really grateful, and on behalf of all the influencers world, I acknowledge and I thank Midday to organize such events. आप आज किस चीज़ को nominated हैं? I think I'm nominated in the actress category and social media as well. I don't have full information about it. Maybe we'll see what I'm getting nominated for or getting an award for. Thank you so much. See you. Bye. हो गया, चलो ठीक है. सोनिया is on the way. You have traffic है इलाका. अभी डबल Hi. चाहेंगे आज मीडिया इन्फ्लुएंसर जी. So I think it's much needed these kind of awards क्योंकि काफ़ी influencers को भी they get a josh to do more stuff and there's some recognition for them. और पिछले साल हमने एक influencer calendar भी shoot किया था. So I feel that it is the present, it is the future, and I'm glad that someone's recognizing them and giving them the the importance, the well-deserved acceptance in the media. Photographer of the year के लिए influential photographer of the year. Thank you so much. क्या कहना चाहेंगे सर? इंडिया इन्फ्लुएंसर आ गया है, स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के. It's a great platform actually, and मैं गोवा से आया हूँ, and I've been like it's been a very big platform for me, especially because, and I really wish great luck, and I really thank Midday for having such a fest for us upcoming artists. आप किस चीज़ को nominated? Sorry, Nominated. music icon, yeah. Thank you so much. जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं जिनको अवार्ड मिल रहा है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं. हालांकि मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ, लेकिन जो लोग यहाँ आए हैं मैं उनको वेल विश करने के लिए आया हूँ. और मीडिया को भी थैंक करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का अवार्ड शुरू किया, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और इन्फ्लुएंसर लोगों को इस तरह का अवार्ड देके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सर आपका शो आता है धरतीपुर नंदिनी, लोग काफ़ी प्यार देते हैं, उस शो के बारे में क्या बताना चाहेंगे? धरतीपुर नंदिनी इस वक्त हमारे नज़ारा टीवी का नंबर 1 शो है. दीपिका चिखालिया जी 33 इयर्स के बाद इस शो में कर रही हैं काम और बहुत अच्छा जा रहा है, लोगों का प्यार बना हुआ है. जल्दी आप इसको और अवार्ड्स वगैरह में भी देखेंगे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है उसको अवार्ड मिलने वाला है. थैंक यू सर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. अच्छा. मैम यहाँ पर, मैम यहाँ पर. सर जी. रुकिए
Here, center. बीच में बीच. Here, please. Thank you. This side. सर मैम स्पेशली क्या कहना चाहेंगे मीट डे इंडिया इन्फ्लुएंसर और अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के लिए. अवार्ड्स तो सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं बिकॉज प्रोत्साहन मिलता है, इतनी ऊर्जा मिलती है, उत्साह मिलता है और स्पेशली यंगस्टर्स के लिए अवार्ड है इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. सर आप क्या कहना चाहेंगे स्पेशली आज आपको इसमें अवार्ड मिल रहा है जी. के लिए. मुझे लगता है कि ये जो शब्द है इनका इन्फ्लुएंसर जो बोला गया है, मुझे लगता है वो एक अच्छा शब्द है क्योंकि हर कलाकार को एक जिम्मेदारी होती है कि हम सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं लेकिन समाज के ऊपर एक इन्फ्लुएंस भी छोड़ते हैं. तो ये जिम्मेदारी हमें वापस सौंप दी जाती है. तो मुझे लगता है ये जो उनकी भावना है मुझे अच्छी लगी. सर गदर 2 के जो सॉन्ग है काफी हिट हुए हैं भले वो रीमेक वर्जन में था लेकिन काफी अलग यूनिक कॉन्सेप्ट में था और बहुत सारे जो न्यू भी सॉन्ग उसमें डाले गए थे वो भी लोगों को पसंद आए जी. और आज उसके लिए आपको अवार्ड मिल रहा है तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं खुश हूँ बहुत. मुझे लगता है कि गदर 2 से जो सिनेमा का उत्सव जो हुआ और जागृति जो आई और सिर्फ गदर 2 नहीं, गदर 2 और हम ओ माई गॉड 2 की बात करेंगे, जवान की बात करेंगे, जेलर की बात करेंगे. अच्छी बात यह है कि लोगों की जो भावना है वो सिनेमा के प्रति फिर से जागरूक हुई है और आने वाला समय बड़ा शुभ होगा मुझे लगता है भारतीय सिनेमा के लिए. स्पेशली जो रीमेक सॉन्ग बनते हैं लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं होते जी. क्योंकि रीमेक वर्जन जो ओरिजिनल वर्जन रहता है वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है लेकिन आपने इस प्रकार बनाया कि लोगों को पसंद आया तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपको अच्छा लगा? आपको अच्छे लगे रीमेक? तभी वो इतना नहीं, मैं आभारी हूँ उस लोगों का. देखिए मुझे लगता है कि जो भावना होती वो नज़र आती है और मेरी भावना यही थी कि ये जो गाने हैं, जो इतने खूबसूरत गाने, ये अच्छी तरीके से चमक के निकले तो वो भावना लोगों तक पहुंची. मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ. मैम आपको आपकी आवाज़ें लोग काफ़ी पसंद करते हैं Thank और you. आपके कौन से सॉन्ग्स आने वाले क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइनअप है और उम्मीद करती हूँ कि जितना प्यार अभी तक के गानों को मिला आगे भी उतना ही प्यार मिलेगा. कि आपकी आवाज़ इतनी स्वीट है तो हम आपके दोनों के सॉन्ग सुनना चाहेंगे. ठीक है, आपने गदर 2 की बात की तो मैं इनका ही गाना गा रही हूँ. वो आराम से. बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियाँ बिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया, वो घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी. Thank you. Thank you. I have one question. I'm so sorry. I have one question. So, Mithun sir, how do you feel about winning the award for composer/performer of the decade? I think that for me as a performer, it's important to go out because I've stayed in the studio for so long, for so many years. I've been doing this for 18 years now, right from Zeher to Gadar 2. It's been a very long journey. But in the last few years, I've gone out and connected with my audience. So वो एक अलग ही high है मेरे लिए to see my listeners, see them cry, see them laugh with me. So that's a very good moment for me, and I look forward to make it bigger in the years to come. Thank you. This way. I'll come. मैम यहाँ पे Hello. This looks like a bouquet of mics. Lovely. कांग्रेचुलेशंस मैम और जवान. Thank you. काफी हिट हुआ है. पहली बात तो हम मिड डे अवार्ड के बारे में बात करेंगे. इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक अवार्ड रखा गया है जो कि वो लोग के लिए भी एक अच्छी बात है कि इन्फ्लुएंसर को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है. इसके बारे में क्या कहें? सबको अप्रिशिएट करना चाहिए और मिड डे was kind enough to give me an award, so I'm very happy to be here. जब अब जवान
में भी थे शाहरुख सर के साथ, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? सर मैं इसके बारे में बहुत बार बात कर चुकी हूँ यहाँ पे नहीं। आज आप किस चीज़ के लिए नॉमिनेटेड किया? Nominate? I don't know. You'll have to ask Midday what award they are giving me. तो आज आपकी मूवी इतनी हिट हुई है तो आपको कैसा लगा कि शाहरुख खान जैसे मतलब सर उसमें थे और अलग अलग कास्ट थे और आप वो मूवी भी हिट गई है? मूवी हिट नहीं, आई थिंक हिस्ट्री बुक्स में चली गई है. इट्स नॉट जस्ट अ हिट, it's a movie जो I think we will always remember. It will go in the textbooks of how filmmaking and film marketing can make something great, और एक डायरेक्टर के विजन क्या कर सकता है. एक स्लीपिंग सिनेमा कंट्री को जगा दिया. एवरीबडी इज़ बैक एंड लविंग द फिल्म, सो उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता. आई एम अ सिनेमा स्टूडेंट, आई लव सिनेमा, सो फॉर मी इट्स ग्रेट, नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट ऑल्सो एज समबडी हु लव्स सिनेमा, दैट सिनेमा इज़ बैक. मैम और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है उसके बारे में? आराम से बैठ के बात करेंगे, ठीक है? मैं जाऊँ? बोलिए सर, आपके हाथ में चमचमाती ट्रॉफी है, क्या चमचमाती ट्रॉफी. यस, हाँ. क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मिड-डे का कि उन्होंने मुझे याद किया आज के दिन और मुझे सम्मानित किया मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्टर ऑन OTT अवार्ड के साथ. हालांकि मैं अपने आप को ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि ये अवार्ड मिलने के बाद कम से कम आप मुझे इन्फ्लुएंशियल समझेंगे, और मैं कोई उम्मीद करता हूँ कि मेरा इन्फ्लुएंस मुझे और काम दिलाएगा. सर OTT पे आप एज एक्टर हो, लोग इन्फ्लुएंस होते ही है, तो OTT पे मतलब आजकल जैसे टेलीविजन बॉलीवुड में भी काम हो रहा है, OTT प्लेटफॉर्म पे भी हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस काफ़ी है. जैसे बॉलीवुड मूवी में हम शॉर्ट में मूवी दिखाते हैं और OTT में पूरा वेब सीरीज रहता है, तो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए. बिल्कुल दो अलग तरह के फॉर्मेट्स हैं. जैसे पहले हम देखते थे कि आप एक कहानी एक किताब में भी आती थी और कभी कभी एक किताब की सीरीज़ भी आती थी. तो उसी तरह अब हमारे मीडियम में, ऑडियो विजुअल मीडियम में, आप 2-3 घंटे की फ़िल्म भी देख सकते हैं या 8-10 घंटे की सीरीज़ भी देख सकते हैं. बट जहाँ तक एक एक्टर का सवाल है, आई थिंक ज़्यादा फ़र्क नहीं है. अगर इफ़ एनीथिंग मुझे लगता है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में आप एक किरदार को, एक कैरेक्टर को बेटर निभा सकते हैं ऑडियंस के लिए. सर आपको और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि लोग आपको पसंद करते हैं. कुछ फिल्में भी हैं जो आएंगी और कुछ सीरीज़ भी हैं. जैसे जैसे आएंगी आप सुनेंगी उनके बारे में. थैंक यू ऑल. हेलो. मैम क्या कहना चाहेंगे, मिड-डे इंडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया, स्पेशली इन्फ्लुएंसर के लिए उनको अप्रिशिएट किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मिड-डे, और मुझे आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम सो मच हैप्पी. और बाहर बहुत बारिश था, मैंने इतना सुंदर सच धज के आई हूँ और बाहर बहुत बारिश है. एंड या ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर के लिए तो अवार्ड होना ही चाहिए. एंड थैंक्स टू मिड-डे एंड थैंक्स टू ऑल. लव यू. मैम क्या कहना चाहेंगे, आज मिड-डे द्वारा इंडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया, स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के लिए? एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ों से बहुत मोटिवेशन मिलता है, एंड आई एम रियली रियली लकी टू बी हियर. सो थैंक यू सो मच. आपको किस चीज़ के लिए नॉमिनेटेड किया
इमर्जिंग एक्ट्रेस इन्फ्लुएंसर. इमोजी Yes. ओके, तो आप किस जगह प्रेजेंट करती है वो सब चीज़ें? Yeah, I really wanted to be an actress since I was a little kid, and that's what I portray through my content. So if they are nominating me for this, so yeah, I'm happy and lucky to be here. Yes. Thank you. Thank you. नमस्ते. या श्योर. तो मुझे एक्चुअली पहले ये बात करनी थी आपसे, लेकिन अब कर रही हूँ. मैं अपने आप को इतनी खुशनसीब समझती हूँ कि मैं इस देश की वासी हूँ, और मैं इतनी खुश हूँ कि आज की पीढ़ी में मेरा जन्म हुआ है, बिकॉज़ इसकी वजह से इतने मॉडर्न ज़माने में हम इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं इस देश में. ये ऑलरेडी ग्रेट देश है और हम इतना करके आगे बढ़ावा दे सकते हैं. मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया था मेरी दादी से, शायद आप उन्हें जानते हैं, कि हमेशा जो भी करो अपना बेहतरीन पहले कदम बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और जो भी करो अपना नाम रोशन करो. तो इस देश का नाम मैं रोशन करना चाहूँगी, और आप सबके प्यार के साथ और इच्छाएं और कामनाएं के साथ आई विश कि सब अच्छा हो. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यूथ आइकॉन के लिए बेस्ट ऑफ लक. और हमारे यूथ को अगर ये मैसेज जा रहा है तो सब अपने अपने फैमिलीज़ के नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो. थैंक यू. बाय. any YouTube video hashtag Aarti Nagpal है, तो you just make a point, you watch it, you send me, you DM me. I am really, really humble, and thank you very much. This is for you. This is your love, and it goes back to you. Thank you very much. And thank you, Midday. I love you, Rahul. Always, forever. Thank you. मैम यहाँ पे जा आगे स्टेज पे जा. मैम यहाँ पे राइट में. मैम यहाँ पर हाँ यार. मैम यहाँ पे मैम राइट में. लुक सेट करो. यो मैम राइट में. मैम यहाँ पे सामने यहाँ पे. चलो वेट. मैम यहाँ पे देखिए ना. बताइए, पूछो. थैंक यू. और क्या कहना चाहेंगे मिडडे इंडिया स्पेशली इन्फ्लुएंसर के लिए कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन किया जा रहा है उनके वजह. आई थिंक ये मैं सेकेंड टाइम ये वाले अवार्ड्स को अटेंड कर रही हूँ, और इट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय मिडडे, और मिडडे इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग प्लेटफॉर्म्स हमारे इंडिया का, एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द नाइट. हाँ जी. आप किस चीज़ के लिए आज नॉमिनेटेड? I think I've been nominated for the welfare of animals. Yeah. जैसे कि आपके भी घर में दो जी हाँ. तो उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि आपको वेलफेयर ऑफ एनिमल्स के लिए हाँ. तो आप किस तरह से अटैच है या फिर और भी? देखो, मेरे घर पे जो बच्चे हैं मेरे दो, उनसे तो मैं डेफिनेटली बहुत अटैच्ड हूँ, पर मेरा ये मानना है कि वी कैन बी द वॉइस फॉर द वॉइसलेस. बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स हैं, मैं खाली डॉग्स की नहीं, मैं सब एनिमल्स की बात कर रही हूँ, और मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो उनको प्यार करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी, और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो दे आर वेरी इग्नोरेंट टुवर्ड्स देम. सो आई एम जस्ट हियर टू प्रमोट दैट थिंग कि एवरी लाइफ मैटर्स, बी इट एनिमल्स, ह्यूमन्स, एवरीबडी. सो आई मीन बहुत लोगों को घर नहीं मिलता है, स्ट्रे एनिमल्स. ऑल दे वांट इज़ लव, लिटिल फूड एंड लिटिल वाटर एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव. इतने अवेयरनेस के बाद भी मैम ऐसे न्यूज़ आती है कि या फिर डॉग्स को या फिर कैट्स को बहुत प्रताड़ना किया जाता है उनके साथ. तो ऐसे चीज़ के लिए, ऐसे चीज़ को रोकने के लिए अगर आप कुछ करना चाहें.
देखो, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो उनके वेलफेयर के लिए काम भी करते हैं, उनमें से मैं एक हूँ, एक छोटा सा बूंद हूँ मैं पूरे सागर में। तो हम जितना हमारी तरफ से कर सकते हैं, जैसे मेरे जैसे जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो एनिमल्स की तरफ इतना प्यार रखते हैं, जो उनके बेटर लाइफ देने की कोशिश करते हैं, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड एंड नॉट द नेगेटिव साइड। हम जानते हैं कि बहुत सारी एनिमल क्रूअल्टी भी होती है, बट सी दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। जैसे मैंने कहा कि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि आप मूवी में भी देख चुके हैं, रियलिटी शो में देख चुके हैं, अभी आपका रिसेंटली शॉर्ट फिल्म आया था, वो भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया, तो और अपकमिंग आपकी क्या वेब सीरीज़ की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, कोस्ट ऑफ गांधी, तो उसकी अभी शूटिंग चल रही है। इट्स गोइंग टू बी अ 40-day स्केड्यूल इन दिल्ली एंड समवेयर इन मीरठ, तो या लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एक हिस्टोरिकल मूवी है, काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। हिस्टोरिकल मूवी नहीं है, इट्स बेसिकली गांधीगिरी को प्रमोट कर रहे हैं। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी जी जो हमें बहुत सारे लेसन्स जो देकर गए थे, कहीं ना कहीं आज के डे टू डे लाइफ में हम उस पर अमल नहीं करते, तो वो कैसे आते हैं सबकी लाइफ में और कैसे छड़ी मार के सीधा करते हैं। इट्स अबाउट दैट। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने यही बताया कि आप जितना अच्छा कर सकते हो वो करो। कहीं ना कहीं अनजाने में हम कहीं गलतियां भी कर देते हैं, जहाँ पे सामने वाले को किसी चीज़ का बुरा भी लग सकता है। उसको सुधार सकते हो तो सुधारो, और अगर नहीं सुधार सकते हो तो अगली बारी ऐसी चीज़ कोई रिपीट ना करो। थैंक यू। जाओ इधर से अच्छे लग रहे हैं, इसलिए बार-बार विजुअल थैंक यू। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे इंडियन इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स के लिए और आपको किस चीज़ के लिए? सो ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए मिला है, एंड आई एम ग्लैड दैट सेगमेंट को एक्नॉलेज कर रहे हैं, सो ग्लैड फॉर दैट एंड थैंक यू। ये इन्फ्लुएंसर के कहीं ना कहीं एप्रिशिएशन होगा, उनके लिए एक स्टेप आगे होगा, और मतलब इन्फ्लुएंसर लोगों को इन्फ्लुएंस। हाँ, ऑफ कोर्स इट्स यू फील प्राउड काम करने के बाद, तो उसको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, सो ऑफ कोर्स इट्स वेरी आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। So I've been awarded as the influencer of Bollywood, right? Yeah. सर, ये बेसिकली आज इन्फ्लुएंसर्स के लिए अवार्ड रखा गया है, उन्हें भी अप्रिशिएट किया जा रहा है, आप इन्फ्लुएंसर्स को उसके बारे में See, that's a new idiom. You know, that's a new term. That's a new set of people who takes your work forward to the people of India. I mean, in terms of entertainment, in terms of discussions, in terms of any opinion that you have to take it forward, has come through a vehicle called the influencers now. So. So basically this year I have diversed my work from just by doing sound to, you know, writing, directing and producing. So I have 3 films lined up to be in the producerial and directorial venture. And other than that, I'm working on Pushpa 2, I'm working on a Malayalam film, I just finished a British film. We're working on a international Netflix documentary at the time. And my own directorial is coming up in October. So the plates are full. Thank you. Hello again. Hi. Huh? Okay, you want photographs? Yes. I'll come this side first. मैम यहाँ पे Yeah, sure.
Thank you guys. Bye. Bye. फिर से? Okay. Yes. I just changed the dress to go. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस मैम, आज आपको किस चीज़ के लिए नॉमिनेट किया गया? I got an award already as I was returning. So I got an award for most promising Bollywood actress and content creator. And I'm really, really very happy and grateful to Midday to give me such an honor. So मैम स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के लिए अवार्ड रखा जा रहा है, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? Because it's so important to acknowledge the current generation who are like influencing the world and taking everything by the storm. So it's wonderful the way they are acknowledging the talents and creating motivation for all of us to do more. Thank you so much. Thanks. Bye. चलिए आइए। सर किस चीज़ के लिए आज आपको अवार्ड मिला, पहली बात है? इस ट्रॉफी पे लिखा है गदर 2। गदर 2 इस वक्त हमारे देश की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जब तक कि जवान के नंबर्स हमसे बढ़ते रहें। बट इस इतनी बड़ी फिल्म के लिए एक बेस्ट एक्टर ट्रॉफी लेकर मैं खड़ा हूँ, इससे बड़ी इज्जत इस वक्त नहीं हो सकती। थैंक यू। सर कैसा लगता है जब कोई किसी का पार्ट 2 बनता है लेकिन इतना ब्लॉकबस्टर साबित होता है और उसी के हिस्सा हुआ? देखिए पार्ट 1 मैंने सिनेमा हॉल पे देखी थी, तब मैं स्टूडेंट था, और पार्ट 2 के लिए मैं ट्रॉफी लेकर खड़ा हूँ। दिस इज़ व्हाट ड्रीम्स आर मेड ऑफ, सो कीप ड्रीमिंग। Thank you so much for such an honor for this award. I'd like to thank Midday and the rest of the team for this award. I would like to thank my team, my family, my wife for this award. And yeah, just congratulating everyone who's received this, and just waiting to get this award ceremony bigger and better as the years go by. Thank you. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर अवार्ड, किस चीज़ के लिए आज आपको अवार्ड? वेल मुझे मिला है यंग आइकन के लिए अवार्ड, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी हियर एंड रियली हैप्पी टू बी हियर एट मिड डे, बिकॉज ये मेरा उनके साथ 3rd या 4th अवार्ड है, एंड इट्स रियली फन। जैसे कि ये स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स के लिए अवार्ड रखा गया है, इनमें उन्हें भी अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो उसके बारे में? Well, I am loving this new concept, and it's amazing that everybody is being appreciated for what they do and what they love to do. So yeah, that's amazing. कि आपको ऑलरेडी हमने काफ़ी मूवी में देखा है एज अ सपोर्टिंग रोल या फिर ऐसा कह लो, लेकिन और आपके अगर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहें तो और आपके क्या प्रोजेक्ट्स बाकी हैं? वेल अभी मेरे 2 सॉन्ग्स आने बाकी हैं, एंड मेरी एक वेब सीरीज़ Amazon मिनी पे आ रही है, कांस्टेबल गिर पड़े ऑन 6 अक्टूबर। सो या क्या कुछ इसमें आप नया कॉन्सेप्ट है, आप किस कैरेक्टर में देखेंगे? वेल इट्स अ फनी वेब सीरीज, सो जब आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा, एंड इट्स कमिंग ऑन 6 अक्टूबर, सो यार रिमेंबर। थैंक यू। Being a fashion icon, because indeed we all women love to dress up, and so do men. I think today we live in a society where fashion speaks a lot about who you are, how you are, and what you're feeling. So considering that, I am grateful that Mumbai has again embraced me. I am back with a bang and with an award from Midday. It feels like heaven. It feels overwhelmingly grateful. So thank you so much for recognizing me, appreciating me, and always making us feel the best. So thank you so much, and
Lots of love to all the media people who work so hard and actually make us the icons that we are today. If not for you capturing us, I think the world would not know about us. So thank you so much for your effort and hard work. Bye-bye. Thank you.